नमस्कार साथियों, यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। वे कई स्थानों की यात्रा करने के बाद एक ऐसे गांव में जा पहुँचे जहां पर लोगों के पास बहुत कुछ होने के बाद भी वह हमेशा परेशान रहते, बिना किसी वजह के दूसरों की टांग खींचने में दुखी रहते। जब बुद्ध ने गांव वालों को देखा तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सब गांव वालों से बुद्ध ने कहा, आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी आप लोग इतने दुखी हो, इसका कारण क्या है? तब गांव वालों ने कहा कि हम लोग का कारण ही चिंता में डूबे रहते हैं। हम दूसरों की प्रगति देखकर परेशान रहते हैं। भगवान, आप हमें कुछ ऐसा मार्ग बताइए ताकि हम कुछ खुशी महसूस कर सकें। तब बुद्ध ने कहा, आज मैं आपको खुश रहने के 6 नियम बताता हूँ जिससे आप अपने जीवन को सुखद और शांति में बना सकते हैं। तब बुद्ध ने पहला नियम बताते हुए कहा, हमें किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम जितना दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे उतना ही हमारा मन भटकता रहेगा। ऐसे में आपको खुश रहने का कोई मार्ग दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तथागत ने दूसरा नियम बताते हुए कहा, हमें किसी भी वस्तु की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग कई बार अपने भूत या भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर की चिंता करते हैं तो ऐसा करने से हमें किंचित भी लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि हम चिंता करके अपने वर्तमान को खराब कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर हमें सुखी रहना है और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में ही कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अच्छा और प्रगतिशील कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही बेहतर होता जाएगा। महात्मा बुद्ध तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि हमें अपने जीवन को बहुत अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए और किसी दूसरे को दिखावे के उद्देश्य से तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमें सदैव सादा जीवन जीना चाहिए। हमें सुख प्रदान करने वाले कृत्रिम संसाधन हम चाहे जितना भी जुटा लें, परंतु वह हमें कभी सच्चा सुख नहीं प्रदान कर सकते। सच्चा सुख तो मन की शांति में ही मिलता है। अगर आपका मन अशांत है तो भले ही कितने हीरे जवाहरात, मोटर गाड़ियाँ या कितने भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त महल आपके पास हो, आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तब चौथा नियम बताते हुए बुद्ध कहते हैं, हमें कोई भी कार्य जो भी हम करना चाहें पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए, परंतु उस कार्य के परिणाम का आकलन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। बुद्ध ने 5वां नियम बताते हुए कहा, हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं कि जब हमारा सकारात्मक रहना बड़ा कठिन हो जाता है, परंतु फिर भी जितना हो सके हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अंत में बुद्ध ने 6ठा नियम बताते हुए कहा, हमें खुद को और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता के ही गुण संतान में भी अवतरित होते हैं। इसीलिए हमें बच्चों के अच्छे कार्यों की उम्मीद करने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छे गुण व संस्कार हैं तो आपकी संतान भी संस्कारी होगी। परंतु आप ही तमाम अवगुणों और व्याभिचारों से युक्त एक संस्कारहीन व्यक्ति हैं तो आपको अपनी संतानों से भी अच्छे कार्यों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज के समय में हमारे समाज में लोग अपने दुखों से कम परंतु दूसरों के सुख को देख के कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक अजब सी होड़ मची है और इसी के चक्कर में अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को छोड़कर दूसरों को नीचा दिखाने में ही सुख की अनुभूति करने लगते हैं। साथियों, हो सकता है ऐसे कार्यों से हमें सुख की अनुभूति हो, परंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि यह सुख क्षणिक है। इसे सच्चा सुख नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से बचकर और ऐसा करने से
कोसों दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।